अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, कैमरा फोकस पे लगा दिया है। तो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको ओमान से बाहर किसी भी मुल्क का सफ़र करना है, बेशक आपके पास विज़िट वीज़ा है, वर्क है, यानी यहाँ से एग्ज़िट जाना है और कहीं मुल्क में एंट्री करनी है। एक कमेंट भी आया था कुछ अर्सा पहले, अभी जनवरी सेकंड वीक चल रहा है 2025 का। कमेंट ये था कि ईसा भाई, हमारे पास अगर शेंजन वीज़ा हो और आपको ओमान से ट्रैवल करना हो उस मुल्क में, यूरोप में, तो एग्ज़िट के वक़्त और यानी यहाँ से डिपार्चर, वहाँ पे अराइवल एंट्री के वक़्त कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बताना चाहें या किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तमाम दोस्तों आपसे अर्ज़ है कि वीज़ा मिल जाए तो आपने ट्रैवल प्लान जो है, जो डेट्स आपने दी हुई थी, अक्सर लोगों को जब सेकंड थर्ड टाइम आप अप्लाई करते हैं तो यूरोप का वीज़ा ज़्यादा दिनों का मिलता है। फ़र्स्ट टाइम उतना ही मिलता है जितना आपने ट्रैवल प्लान दिया हो। तो वो भी आपने फर्स्ट डे एंट्री नहीं मार देनी, एक दो दिन छोड़ के जाएं, और एग्ज़िट भी वापस भी आना तो एक दो दिन पहले आ जाएं, पूरा पूरा यूज़ ना करें। यानी आइडली हम बता रहे हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा दिनों का मिल जाता है तो भी आपने फर्स्ट डे एंट्री नहीं मार देनी कि जी मेरा वीज़ा यकम जनवरी से शुरू हुआ तो मैं यकम को एंट्री मारनी है। आप दो चार दिन ठहर के जाएँ। और वापसी भी अगर आपके एंड पे भी जाते हैं, यानी वीज़ा एक्सपायरी के करीब, तो भी कोशिश करें कि हफ्ता 10 दिन पहले ही एंट्री करें और दो चार दिन में वापस आए, यानी वीज़ा रहते हुए ही आप वापस आ जाएं। ठीक है ना। और जाते आते जो मुश्किलात होती हैं या जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, वो है आपकी कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म रिटर्न टिकट। लेट्स सपोज आप ओमान से यूरोप जाना चाहते हैं, ठीक है जी, और आपने वाया किसी और मुल्क जाना है, ट्रांजिट है, या आप किसी और मुल्क का स्टे करना चाहते हैं, जो कि हम रिकमेंड भी करते हैं कि एक ट्रिप में आप एटलीस्ट दो मुल्क तो घूम के जाएं। एक मुल्क में एक दो दिन रुक लें, अगले मुल्क में जो मेन आपकी कंट्री है, डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा रुक लें। ठीक है ना। तो आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। कंफर्म, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो अक्सर कंफर्म करते हैं, क्योंकि अगर आपकी अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आप मम्मी डैडी नहीं भी बन के जाते या नहीं है, या कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को शक पड़ जाता है। वो फिर जो है ना, होटल बुकिंग को सबसे पहले देखता है, कंफर्म टिकट देखेगा, उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं वो, और होटल बुकिंग को भी अक्सर वो होटलों को कॉल भी करते हैं। होटल, गेस्ट हाउस या जहाँ भी आपने रुकना है, कंफर्म उनको स्टेटस दिया हुआ है, वो वेरीफाई भी करते हैं। सही है। तो आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। उमर साहब आगे ने, उमर साहब क्या कहोगे। अस्सलाम वालेकुम। नवा त्योहार कैसा लग गया। नवा नहीं है, बहुत पुराना है, उमर ने पहली दफ़ा देखा है। उमर ने नहीं होना चाहिए वीडियो। अच्छा, ये हटा देता है। अच्छा, ये वो है 360। 360 नहीं है ये, गिम्बल है वो। सिर्फ मेरा फेस जो है ना वो लगा हुआ है अच्छा, उस रस्सी फोकस के हट ऊपर। जाना। हूँ जरा तू आगे रिकॉर्ड हो गया है कि हटावा। हो गया रिकॉर्ड। और बहरहाल ये चलता रहेगा। वो क्या कहते हैं, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद जब यहाँ से आपने जाना है, तो यहाँ से भी आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर तो आप यहाँ से कैंसिल जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी उन्होंने टेस्ट करना है। अक्सर छोटे मोटे मुल्कों के लिए भी कर लेते हैं कि भैया ये तो कैंसिल जा रहे हैं, अगले मुल्क का वीज़ा ओके है, कंफर्म होटल बुकिंग है आपके पास, और वहाँ से आगे किस मुल्क में जाना है। अगर आपका विज़िट वीज़ा है, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा है, तो फिर जिस मुल्क जा रहे हैं वहाँ से आगे अपनी आपकी आखिरी डेस्टिनेशन क्या है। लाइव ही ड्रिंक पिला रहे हैं। वो तेरी खैर साथ बारबी कैन की है टर्बो। टर्बो। वीकेंड है तो टर्बो चलेगा सारा कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सो आपके पास जो है ना भैया, फुल रिटर्न टिकट कंफर्म, उसके बाद कंफर्म होटल बुकिंग। और अगर आपने सेम कंट्री में वापस नहीं आना तो जिस भी थर्ड कंट्री में जाना, या फाइनल आपकी जो कंट्री है, या लेट्स सपोज आप यहाँ से ओमान से जाते हैं जी कतर मैंने रुकना है, इस्तांबुल रुकना है, यूरोप जाने वाले अक्सर तुर्की का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सस्ता भी पड़ जाता है और एंट्री भी हो जाती है। अक्सर शेंजन वीज़ा के ऊपर अगर आपके पास 6 महीने का, तो तुर्की का ई वीज़ा मिल जाता है, उसकी फ़ीस भी कम है, अम्बेसी से आपका 100 तो लग ही जाता है। बहरहाल क्या है कि वहाँ से फिर आपको क्या उन्होंने पूछना है कि जी आपका अगला एग्ज़िट जो है, आपने वापस जाना है, कहाँ जाना है, वो फिर आपको कंफर्म टिकट दिखाना पड़ती है। और अगर आपने वन वे बोल रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्री विज़िट करनी है, ओमान से आप यूरोप गए किसी मुल्क में, वहाँ से सीधे वापस आना है, तो आप जहन में रखें इवन कि हमारी कंट्री से भी अगर आप एक ही फ़्लाइट यूज़ कर रहे हैं जाने आने के लिए,
तो आपके पास सेम एयरलाइन की सेम फ़्लाइट की जो है, यानी सेम एयरलाइन जो है, फ़्लाइट नहीं, वो रिटर्न टिकट होनी चाहिए। डिफरेंट एयरलाइन की टिकट के ऊपर अक्सर मसले मसाइल हो जाते हैं अगर आप सिर्फ टू एंड कमिंग जो है, टू एंड फ्रॉम जो है वो करते हैं, यानी यहाँ से गए जर्मनी, जर्मनी से वापस ओमान, यहाँ से जाने की फ़्लाइट और है, आने की और है, तो वो भी मुश्किल कर देते हैं। ठीक है ना, सेम एयरलाइन की होनी चाहिए टिकट। बाकी टिकट वेरिएशन के ऊपर कोई मसला नहीं है, वो जैसी भी हो, इकॉनमी हो, फुल हो, लाइट हो, कोई भी हो, एयरलाइन नंबर शंबर डजन मैटर, एयरलाइन सेम होनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे या यहाँ पे आपसे जो सवालात अक्सर किए जाते हैं वो हैं जी क्यों जा रहे हो, वीज़ा है, वीज़ा वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे भी वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वीज़ा वेरीफाई करते हैं और आपकी जो है ना थोड़ी सी वो देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, सब ओके। अक्सरियत जो है वो इधर रह रहे हैं तो सबको पता है हम बार बार आ जा रहे होते हैं, तो यहाँ से आप एग्ज़िट चले जाते हैं, थोड़ी बहुत वो तहकीक करते हैं, सब चीज़ें ओके हैं, आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, एग्ज़िट चले जाएंगे। वहाँ एंट्री का वक्त जो है फिर उन्होंने बाकी चीज़ें वेरीफाई करनी है, वो भी आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। अगर डरे डरे रहेंगे तो ऑफ कोर्स इमिग्रेशन ऑफिसर जो है अक्सर वो साइड पे भी ले जाते हैं कि आज ना थोड़ा इंटरव्यू कर लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी वीक है इंग्लिश, तो क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड जो है वो ज़्यादा तो यही चलती है, हर जगह पे आप इंग्लिश में तो बात कर ही लेते हैं, सो वहाँ पे फिर आपके लॉ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ये सारी चीज़ें ज़हन नशीन कर लेनी है कि होटल बुकिंग के ऊपर, कंफर्म फ़्लाइट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोई एफिशिएंसी नहीं मारनी, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। वो आपसे पूछेंगे क्यों आए हो, कहाँ जाना है, कहाँ, अक्सर ये भी पूछ लेते हैं। यानी जितने आप डरे हुए होंगे उतने आपके सवालात बढ़ते जाएंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेगा। अगर आपको डिटेन भी करते हैं, थोड़ा बैठा के भी पूछते हैं साइड पे ले जाके, तो भी आपसे यही सवालात होंगे जी क्यों आए हो, कहाँ जाना है, और इधर कोई जानने वाला है नहीं है। तो आपके जो भी प्लान है आपने उनके ऊपर स्टिक रहना है, स्टिक टू योर प्लान, ठीक है ना। उससे इधर उधर होंगे, आपसे गलती हो ही नहीं, उनके सवालात बढ़ गए। जैसे ही गलती आप एक करेंगे वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे और उसका जवाब आपके पास नहीं होगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा सोचने के लिए। आपने एक लम्हे के लिए रुके, पॉज लिया, खला उनको पता चलता बंदा जो है ना शानेबाजी कर रहा है, तो वहाँ पे उनकी मर्ज़ी है आपको डिपोर्ट कर दें, ठीक है ना, एंट्री दें ना दें। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स में आपने दो नंबरी नहीं करनी। यही जनरल चीज़ें हैं, बाकी इससे हट के वल्ला ही कोई बड़ी गिदड़ सिंगी नहीं है। वो ये है जी, वो है, ये डॉक्यूमेंट ले जाओ, वो ले जाओ, जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, यूरोप के लिए लाजमी है, इवन के बाकी बहुत सारे मुल्कों के लिए भी वो होनी चाहिए। कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, टिकटें होनी चाहिए सेम वापस आने कंट्री में तो उस मुल्क की। और ये भी कि आपने ओमान से अगर जा रहे हैं, आपका बताका नियर एक्सपायरी है लेकिन दूसरा वीज़ा वैलिड है, तो वापसी का वक्त आपने अगर ओमान ही आना है तो आपका ये बताका वैलिड होना चाहिए। अक्सर जो है यूरोप में भी, बाकी मुल्कों में भी ये सारी वो फ़ोटोज़ लेते हैं आपके बताके की, आपके वीज़ा की, पासपोर्ट की, जो भी आपका आईडी है उसकी वो फ़ोटोज़ भी लेते हैं और अक्सर पूछ के लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि हम इसकी फ़ोटो बना रहे हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। सो आपने कहना जी ओके गो हैड, नो प्रॉब्लम। तो वो आपका वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ तुम जरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और इधर से भी ऐसा होगा एक्सपायर होने वाला, तो इन्होंने आपसे पूछना है, ठीक है ना, एयरपोर्ट के ऊपर के जी आपका बताका चेक करवाएं, बताका अच्छा वापस कब आना है जी, इतने को, तो आपका बताका एक्सपायर हो रहा है, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे। अक्सरियत कर लेती है, जिनके थोड़े अच्छे इरादे होते हैं, जो प्लान करके जाते हैं जी हमें वापस आने तक हमारा नया वीज़ा हो जाएगा, हमें वीज़ा चेंज करने के लिए जा रहे हैं, हम नए वीज़े के ऊपर आएंगे, हमने इधर की रिटर्न टिकट नहीं है, हमने कहीं और आगे जाना है। यहाँ पे वो ये पूछ लेंगे कि जी फिर वीज़ा तो है नहीं, रिटर्न टिकट क्यों ली आपने। तो वो सारा बंदोबस्त फिर जुगाड़ है कि जी आपने फिर आगे किसी थर्ड कंट्री की टिकट लेनी है या फिर आपने होम कंट्री की रिटर्न टिकट ले लेनी है। वो फिर डिफरेंट फ़्लाइट की भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो भी सेम चाहिए, कहीं कहीं जो है सेम फ़्लाइट लाजमी होती है, कहीं नहीं। ये सूरत हाल है। वीडियो जड़ी ना हूँ 8 मिनट की बन गई है, असी थोड़ा वह इनू भी थोड़ा हलाइए बाहर भी कि इनू बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स होंगी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपसे शेयर कर देंगे। आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है डिटेल कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर जितना मुनासिब हुआ हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। जज़ाकल्लाह।